और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वज़ीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नीदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है इसमें, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। देखे ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुँच गए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो। बेसिकली वो जो 1 पेज है, वो नवंबर 2021 से जो फाड़ना शुरू किया है इमरान खान साहब ने, वो उसी पेज को फाड़ रहे थे मेरे ख्याल से। तो ये कब होगा? जब आप बिल्कुल 100% ऑनेस्ट है, राइट? जब आपकी माता जी अब भी एक छोटे से कमरे में रहती है, वो लास्ट टाइम ऑटो में वोट डालने हमारे ऑटो। एक तरफ तो भारत का वज़ीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इस साल के अपने पहले विदेश दौरे के लिए तैयार हैं। मई में वह 3 यूरोपियन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मई के पहले हफ्ते में यूरोप की यात्रा करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्राइम मिनिस्टर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस साल भारत के प्राइम मिनिस्टर की यह पहली विदेश यात्रा होगी, जिसमें वह डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सभी 5 देश स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। अब पाकिस्तान मीडिया भारतीय प्राइम मिनिस्टर की इस साल की पहली विदेश यात्रा से काफी परेशान है और उसने इस यात्रा के बारे में कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया अपने देश के यूरोप के साथ बिगड़ते रिश्तों पर चर्चा कर रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में और एक डेवलपमेंट मुझे ऐसे लग रहा है जो डिस्कस करनी आपसे ज़रूरी है। वो ये है कि क्या जो नई हुकूमत है वो इमरान खान साहब के फुटस्टेप पे ही चलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया का इस तरह का माहौल बना दिया है कि हम जी इस्लामोफोबिया की जंग लड़ रहे हैं। कि इस तरह का माहौल बना दिया है कि क्या नई हुकूमत भी इमरान खान के जाल में आ जाएगी? ये एक क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वज़ीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नीदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिससे ज़ाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान पाक को जलाया जाएगा तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो फिर चुप तो नहीं बैठेंगे। इस पे ज़ाहिर बात है कुछ ड्यूटीज़ राइट्स जो हैं वो वेस्टर्न ममालिक के भी हैं कि वो दूसरे मज़ाहब की जो सेंसिटिविटीज़ है उनका ख़्याल रखा जाए। अ, ये एक बड़ी प्रॉपर डिस्कशन है। लेकिन और मज़े की बात है कि आज ही एक इल्हान उमर एक अमेरिकन कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात करनी है, लेकिन वो इमरान खान से भी मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने की है। और मेरा ख़्याल है जब से इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ अमेरिका ने की है, ये पहली एक अमेरिकन है जो उनसे मिलने आई हैं और इन्होंने एक इस्लामोफोबिया के ऊपर बिल भी पास किया हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। खैर एनी हाउ, अब मैं जो बात आप लोगों से करने लगा था वो ये था कि भाई एक तरफ तो भारत का वज़ीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक़ है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक़ है। हमारा तो ताल्लुक़ है ना, देखें हम तो
ज़ाहिर बात है जिधर जाते हैं वो थोड़ी एड शेड और उन चीज़ों में चल पड़ते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो जिधर जा रहे हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जो जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है? और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, ये बेसिकली जिसमें आप देख लें कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनको बेसिकली नॉर्डिक स्टेट्स कहा जाता है। और इंडिया जो है अब इस नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा ले रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये आज से नहीं, ये पुरानी बात है, 2018 से ही उस वक़्त जो है ये चल रहा है। उससे पहले मेरा ख़्याल है उससे भी पहले ये चल रहा है, लेकिन ये बेसिकली इंडिया और जो स्वीडन है उन्होंने इससे पहले एक नॉर्डिक समिट को होस्ट की थी। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है इसमें, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो परमिशन मांगा है। राफेल वाले कर चुके, तो अब हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो बिजनेस है, सुरक्षा भी है, बिजनेस भी है। तो जब ये फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ड्रिवन बाय पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज ड्रिवन बाय द जनरल गुड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दैट इज द मैजिक। और वो जो एक 1.3 बिलियन लोगों का गुड है, वो मोदी जी को, वो डॉक्टर जयशंकर को पावर देता है। But at the end of the day, Arzuji, we're 1/6 of the humanity. You cannot ignore us. As hard you may try or want, आप कितनी भी कोशिश करें, every 6th person in the world is Indian. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। GDP वाइज हम नंबर 5 है, PPP वाइज हम नंबर 3 है, मिलिट्री वाइज हम नंबर 3rd पावर है, हाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, IMF कहता है। तो अब आप बताइए कि आपकी ये जो टैक्टिक्स थी, भाई ये ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, ये सब चीजें ना हम उससे ऊपर निकल गए, हम इनको पीछे छोड़ गए, और ये हमने आपकी सरजमीन पे आके, आपके सामने, आपके स्टेज पे खुले शब्दों में, इन बिटवीन द लाइंस नहीं, खुले शब्दों में बताया है, दिखाया है, समझाया, और वी हैव सेटल्ड दिस इशू वंस फॉर गुड। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी लोगों के लिए हो, वो हर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। बट हाँ, जब पॉलिटिशियन चाहेगी जी मेरे जो मियामी में मकान बने, बर्मिंघम में मकान बने, तो उसके लिए बनेगी, तो मकान तो बन जाएगा, वहां बहुत बड़ा किला भी बन जाएगा, लोगों का भला नहीं होगा। जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा मेरे लिए बन जाए, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, उनके पास वो AMG मर्सिडीज हो, तो AMG मर्सिडीज आ जाएगी, पर लोग का भला नहीं होगा। जब चाहे एक बिजनेसमैन के लिए बनेगी, जी ये XYZ बिजनेसमैन है, इसके वहां किले बन जाएंगे, लंदन में और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इनका ऑफिस आ जाएगा, पर लोग जो जमीन पर, उनका फायदा नहीं।